नमस्कार, जय हिंद, सैल्यूट, आदाब। मैं समझता हूँ कि आप सब कुशल है, मंगल है। और आज संडे स्पेशल है। एक्चुअली आज दिन के सप्ताह की रविवार छुट्टी के दिन है। आज वैसे छुट्टी तो कहने के लिए है, छुट्टी जो भी हो। और अभी सुबह के टाइम में लगभग 10 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि आज थोड़ा अपना काम, अपना सारा ड्यूटी को थोड़ा सा ऑफ करके और सोचा कि 5-10 मिनट आप लोग से थोड़ा सा गुफ्तगू करूँ और थोड़ा सोचा कि बातचीत करूँ। आप सभी जानते हैं यहाँ मैं जिस जगह पर हूँ, एक्चुअली ये जगह काफ़ी देख के आप लोगों को बैकग्राउंड में देख के पता लगे चुके होंगे कि कितना ज़्यादा मतलब टफ इस इलाका के अंदर है। और ये मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सोचा कि कोई ख़ास तो आप लोगों को करके या जाके मैं आप लोगों को एहसास नहीं दिला सकता हूँ देखा के जाके मैं सोचा कि एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो हाइटेड इलाका होते हैं ये एक्चुअली यहाँ पे लोग या हम लोग कैसे रहते हैं यहाँ और किस प्रकार का यहाँ का वातावरण होता है, यहाँ का किस प्रकार का यहाँ की जो प्राकृतिक व्यवहार होते हैं इस हालातों के साथ। तो मैं थोड़ा सा सोचा कि 5-10 मिनट आप लोग से थोड़ा सा जानकारी दूँ ताकि आप लोग भी अगर कभी चाहते हैं कि कभी हाइटेड एरिया जाके देखना चाहते हैं, कभी टूरिस्ट के तौर पे या कभी एडवेंचर करना चाहते हैं, शायद आप इस प्रकार का इलाका हमारे देश में बहुत सारी जगहों में है। इस प्रकार का इलाका जो आप देख रहे हैं कम्प्लीटली रोकी वैसे से कम्प्लीटली पथरीली पहाड़ पर्वत से भरा हुआ इलाका है ये सारे। और इस इलाका में अगर कभी लगता है आपको कि आप एडवेंचर के तौर पे जाके देखना चाहता है तो आप सिक्किम जा सकते हैं, गैंगटॉक से आके। तो जब भी जाएंगे आपको नोटिस फ़िलहाल हमारे नोटिस से बोलना पड़ेगा, नोटिस ये एडिशन में ही है, आप कभी सिक्किम जाके देख सकते हैं। और हमारे नोटिस के अंदर कभी अरुणाचल के भी इस प्रकार का पार्ट बहुत ज़्यादा है जो कि हमारी साइड बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, जो वहाँ पर भी काफ़ी पहाड़ पर्वत इस प्रकार का की वजह से भरा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ हरियाली देखने को मिलेगी। और अगर हम लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख भी सिचुएशन इससे भी और भी थोड़ा अलग है। वहाँ की भी काफ़ी बहुत बड़ा इलाका हमारा जो कि वजह से हम महाराज देखने जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा इलाका दिखा देते हैं। जो भी हम प्लेन से जाते हैं हम अपनी हरे भरे जो हमारी नेचुरल जो दृश्य है प्राकृतिकली जो हमारे इतना हरे भरे होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारी आसाम, तो वहाँ से अगर कोई बनस्पत कोई अगर फ्रेंड हमारी कोई लेह लद्दाख को करेंगे, कभी आप साइकिल से जाते हैं लोग वहाँ, कभी कोई बाइक राइड करते हैं, कोई अपने कार एडवेंचर किसी भी तरीके से। और ऊपर से उसके अलावा भी वहाँ पे ट्रैकिंग का भी, राफ्टिंग का भी बहुत सारा सुविधाएँ हैं वहाँ। आप कभी वहाँ का एंजॉय आनंद लोग उठा सकते हैं। और अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी लगभग इस प्रकार का इलाका काफ़ी है। और फिलहाल मैं जिस प्रकार का जिस जगह पे हूँ यहाँ पर भी ये भी कोई कम एडवेंचरस नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर है यहाँ के लोग। यहाँ पे रहना, खाना पीना, सब करना, घूमना, सारा चीज़ यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं, जिस तरीके से भी हम रहते हैं कम्प्लीटली यहाँ ये एडवेंचर ही है। और अभी आप अगर देखना चाहते हो थोड़ा सा आगे का इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं सोच रहा कि थोड़ा सा आज मैं कंप्लीट अकेला हूँ और एक ऐसा पहाड़ी का बिल्कुल किनारे में ही बैठा हूँ मैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो झरझर जो झरने की जैसा आवाज़ें आ रहे होंगे, सुनिए रहे होंगे। और कंप्लीट इससे सबसे नीचे कम से कम यहाँ से मुझे लगता है कि 200-250 फीट नीचे 200-250 मीटर नीचे एक नदी बह रही है, जो कि ये नदी भी एक्चुअली इस नदी का नाम ही है एक्चुअली चतुर्थ रिवर है। ये हिमाचल की रिवर जाती है बिल्कुल ऊपर से नीचे को जाती है ये, ठीक है। ये जाती है कंप्लीट शिमला की, ये नदी जाती निकालेंगे शिमला की। इस नदी का पानी अभी पता है, अभी फिलहाल यहाँ का मौसम की बात करें तो देख रहे होंगे आप क्या है, अभी पूरा आपको दिखा जा रहा है साफ, कोई बर्फ़ नहीं है। जुलाई अगस्त का महीना है, लगभग यहाँ पे अभी सारे बर्फ़ सूख चुके हैं और अभी बर्फ़ नहीं है, ये अलग है। इसलिए मैं पहले बताया मैं 10-5 मिनट से मैं थोड़ा सा कि एक
कि आप लोग से थोड़ा सा बातचीत करूँ, यहाँ के इन्फॉर्म दूँ, मैसेज दूँ, क्योंकि कल भी वीडियो देखे होंगे मेरा, तो वहाँ पे लगे देखा होगा कि मैं पूरा फुल स्लीव ट्रैक सूट प्लाजो और टोपी भी गर्म टोपी पहने हुए थे, क्योंकि सुबह के समय यहाँ पे क्या हो जा रहा, थोड़ा टेम्परेचर काफ़ी मतलब नीचे चला जाता है रात को, तब यहाँ पे स्लीपिंग बैग या कंबल लेना ही पड़ता है। और सुबह सुबह क्या होता है, यहाँ का हवा बहुत ज़्यादा यहाँ सील कर देने वाला हवा चलते रहता है एनी टाइम। सिर्फ अभी अगर देखा जाए ये 12 बजे तक का यहाँ का जो हालत है एल्टीट्यूड का, ऐसे ही होता है मौसम हर जगह में भी जितना भी एल्टीट्यूड होते हैं। तो मौसम क्या होता है, काफ़ी थोड़ा शांत, मतलब शाम की जैसे जैसे थोड़ा टेम्परेचर, सूरज के टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगता है, न जाने ये साइंटिफिक आप लोग पता हो ही जाएंगे आप लोगों को। 12 बजे के बाद से यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चलने लगता है। तेज़ तूफान मतलब अगर हम अमूमन नॉर्मली अगर ये करें तो कम से कम 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवा चलने लगता है, ठीक है। तो अभी भी आप देखे रहेंगे काफ़ी तेज़ हवा तो है, लेकिन फिर भी शाम की बनिस्बत थोड़ा कम होती है इस समय हवा, और इस समय थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हम थोड़ा सा नॉर्मल गर्म कपड़ा या टोपी से हम लोग बच सकते हैं, ये भी पहनेंगे चल जाते हैं। मगर शाम को आपको जरूर ये पहनना बहुत जरूरी है, ठंडा भी ज़्यादा होने लगता है, धूल उड़ने लगता है, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ का वातावरण चलता है हमेशा। और ये जो मिट्टी देख रहे हो, अब पता है जो आप पहाड़ी देख रहे हैं पूरा कंकड़, मतलब ये मिट्टी जो है पूरा कंकड़ पत्थर का बना हुआ मिट्टी है, ये एग्जैक्ट मिट्टी नहीं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट या आसाम में हम जिस प्रकार का मिट्टी में हम खेती बाती करते हैं, जो भी अदर्स स्टेट है इंडिया की प्लेन इलाका है, वहाँ का मिट्टी से यहाँ मिट्टी का बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ का मिट्टी एकदम सूखी, बिल्कुल सूखा मिट्टी है। अगर अब हमारे जैसे आसाम में अगर अभी का हालत में तो ऊपर से ही पूरा गीला ही मिलेगा, मिट्टी पूरा गीली ही रहती है, लेकिन यहाँ का मिट्टी ऐसा नहीं है। अब बहुत गहरा देखेंगे बिल्कुल सूखा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना, यहाँ के मतलब विटनेस जो गीलापन होता है मिट्टी के अंदर, वो क्षमता या वो तरीका का मिट्टी नहीं होता है यहाँ, जिस वजह से यहाँ पे आम खेती हम जो भी नॉर्मल खेती होती है हमारी, तो ये सब होना यहाँ पे थोड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन फिर भी जैसे मैं कल आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, क्या एप्पल का खेती, सेब का यहाँ पे गार्डन भी है बहुत सारा, क्योंकि यहाँ का एप्पल अगर यहाँ पे गार्डनिंग होते हैं तो लोगों के पास सिर्फ एप्पल का, सेब का, यहाँ पे लोग सेब की खेती में ही, सेब की गार्डन से यहाँ पे करीब करोड़पति है यहाँ के लोग, काफ़ी उम्र भी है, बहुत अमीर लोग भी है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल का खेती करता है, यहाँ पे इसी प्रकार की मिट्टी में ही उन लोगों ने इस एप्पल को पेड़ को उगाता है और यहीं पे एप्पल को इन लोग लगाता है इस प्रकार से। और सेब की भरपूर मात्रा में यहाँ खेती होता है, बहुत क्वालिटी का सेब होता है, मांगते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप कभी आएंगे शिमला से आगे तो ज़रूर देखने को मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ के वातावरण में क्या होता है, यहाँ पे सांस से जब हाई एल्टीट्यूड में से आते हैं हम लोग तो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली पीस में हम प्लेन में जिस प्रकार से दौड़ना, भागना, चलना, जो भी हम काम काज करते हैं काफ़ी स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम अपना स्पीड को बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो है। इसी को बोलते हैं एक्चुअली एडवेंचर लाइफ। और यहाँ पे हर कदम में लोगों को यहाँ पे बीपी का बहुत सारा बात भी आते हैं, फिजिकल हेल्थ के ऊपर रिलेटेड, और यहाँ पे लोगों के सांसें सड़ना भी यहाँ पे आम सी बातें हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये एल्टीट्यूड कभी आके आप लोग देखना चाहिए। जो प्लेन में रह रहे हैं हमारे लोग, तो हमको ये फील नहीं होता। हम छोटी सी अगर हमारे आसाम साइड की पहाड़ी पर्वत में भी अगर चढ़ते हैं, लगभग ज़्यादा 3000-4000 फीट ऊंचाई वाले पर्वत है हमारे वहाँ की, ठीक है, आसाम साइड की, या उससे हाइट भी पहाड़ी है मगर बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो सबसे हाइट पहाड़ी होंगे उसमें हमारी आबादी भी नहीं होंगे शायद, और जितना भी नीचे वाला पर्वत होंगे 3-4 हज़ार फीट के नीचे है लगभग, इसलिए वहाँ पर हरा भरा भी रहते हैं और खूबसूरती भी दिखाई देती है। लेकिन वहाँ का खूबसूरती का नज़ारा हरा भरा का भी इसके काफ़ी अंतर है, और यहाँ का जो खूबसूरती है देख के वाकई में अब सब यहाँ पे फीदा हो जाएंगे, फीदा। तो मैं तो बोलता हूँ कभी भी अगर आप लोग को मौका मिलता है तो एडवेंचर तो आइएगा। ये हिमाचल दिखेगा, मेरा बैकग्राउंड में दिखेगा इतना ज़्यादा ये पर्वत है, मैं कुछ दिन भी दिखाया था, इतना ज़्यादा रॉकी फेसेस होता है, इतना ज़्यादा यहाँ की मतलब इसमें चलना तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये एक बहुत बड़े एक नेचुरल मतलब गॉड की वाल से कोई कमी नहीं है, दीवार से कोई कमी नहीं है, तो इस प्रकार का है। तो अच्छा है, कभी अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आप लोग एडवेंचर के लिए आइएगा, देखिएगा। हमारे देश में ऐसा बहुत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप हरा भरा का बात करेंगे और खाली मिट्टी का बात करेंगे, अगर आपने पहाड़ पर्वत पत्थर की बात करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई आबादी है, ना कोई लोग है, कोई नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और मेरा साथी मेरा दोस्त है, सब कुछ। तो बोलने के लिए और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा उससे आगे, मगर यहाँ पे सब कुछ छोड़ के भी जब आप यहाँ रहते इस फेस को की फेस को जब भी देखता हूँ ना, इतना छोटा हो जाता हूँ अपने आप। मतलब देख के बड़ा होता है। आपको देख लीजिए कैसा लग रहा होगा, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक, वो नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक अगर आप देखेंगे ना, आपको ऐसा लगता है कि ये सुबह उठते ही खाते पीते चलते फिरते घूमते जब भी आप देखेंगे यही नांगे पहाड़ी है, यही है हमारी, यही है सांसें, यही है वातावरण, यही है हमारी सब कुछ खुशियाँ दिलाने वाले के लिए। खुशियाँ के सहारा भी यही है हमारे लिए। और बाकी मस्त हो, लास्ट में यही कहूँगा, ये छोटा सा एक वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि छोटा सा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को शेयर करने की इरादा से ये वीडियो में अपलोड किया हूँ। और इसमें खास कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि आप सब भी रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुरा के रहिए। और गर्मी की सीज़न हम हमेशा मैं गाइड करता हूँ, इसीलिए एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी फ्रेंड फ्लोइंग है, मेरा जो भी दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए हमेशा। भगवान से यही प्रार्थना है। आज भी संडे के नाम से हमारे भी भगवान को याद करके जस्ट मैं मंदिर से आते ही मैं यहाँ निकाला और आके मैं सोचा कि थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दूँ, और इसी की मतलब पर्पज से ही मैं ये बना हूँ वीडियो। तो थैंक यू। ये वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा है, तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि जब भी मुझे मौका मिलता है कि हमारे देश में इतना खूबसूरत जगह है देश में घूमने के लिए, देखने के लिए, वाकई में हमारी देश बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है दुनिया की। तो हर तरह की, हर प्रकार की ज़मीन, हर प्रकार की भूमि के ऊपर हम इस तरह जगह देखने को अगर कभी मौका मिल सकता है, देख सकते हैं हम। तो हम कोई देश विदेश जाना ज़रूरत नहीं है हमें, हम अपने देश में इतना खूबसूरती जगह है, देखने का बहुत सारा ऐसा स्थान है, लोग है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये मैं शेयर करूँ। तो प्लीज़ यहाँ का और एक चीज़ बताने भूलिए मैं, यहाँ का धूप, एक्चुअली मैं ये जो पहन के रखा हूँ ये एक ऑर्डिनरी जैसे गोल में लगा के रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, धूप जैसे जैसे हमें धूप निकालने लगते हैं, तो यहाँ का धूप इतना तेज़ी, यूवी प्रोटेक्शन अगर नहीं होगा तो आपको आँखें, मतलब आप नंगी आँखों से ज़्यादा देर आप कोई भी दूर तक या देखते रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन, ये एक फिजिक, ये न जाने ये साइंटिफिकली आप लोग से भी समझदार जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की जब किरणें जब हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं, तो इसका सूरज की जो किरणें जो इसका मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं पावर, क्योंकि आप देख ही रहे पहाड़ पर्वत, नंगे पर्वतों से भरे हुए हैं, सारे तरफ पूरा पत्थर रॉक फेस से भरा हुआ है। तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं से इसका सूरज की जो रिएक्शन होता है, पावर की जो मतलब प्रतिबिंब जब इसका प्रतिक्रिया होते हैं रोशनी की, तब इसका बहुत ही तेज़ी से ये आँखों में हमारी असर डालते हैं, जिस वजह से हमें नंगी आँखों से देखना काफ़ी मुश्किल होता है। और अभी मौसम भी काफ़ी मतलब सूरज भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे निकलने लग रहा है कुछ दिनों से, तो जिस वजह से हमें नंगी आँख से ज़्यादा देर धूप में रहना थोड़ा सा नामुमकिन सा है, आँखें देखना थोड़ा अंधेरा सा दिखा देते हैं, देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पे कि हाई एल्टीट्यूड इलाका में क्या होता है, रोशनी की जो हमारे रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिक्रियाएँ होते हैं जो इसकी सूरज की किरण की, तो ये बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी आँखों के ऊपर। तो इस वजह से हम एक फर्स्ट एड का ये लगा के रखा हूँ। इससे भी अच्छा प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस है जो कि हम यूवी रे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि यह सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हम आमतौर पर जिस प्रकार से हम प्लेन में रहते हैं, वैसे देखा जाए तो लाइफ वैसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत टफ भी है और बहुत एडवेंचरस भी है, बहुत मज़ा भी आता है। जितना दुखी होता है उससे ज़्यादा कई गुना खुशी और मतलब लाइफ इंजॉयमेंट भी अच्छा लगता है। और मैं दोस्तों के साथ नहीं देखा, दोस्तों के साथ जो रहते हैं हम लोग, और भी ज़्यादा खुशी भी मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं ना दोस्त, आप जिस जगह में रह रहे हैं अपने आप को हमेशा खुशी रहेंगे तो सारा प्रकृति भी आपको साथ देंगे, सभी लोग साथ देंगे। आप दुखी रहेंगे, जितना भी खुशियाँ क्यों ना हो आपके साथ, तो हमेशा दुखी रहेंगे। सो प्लीज़ हंसने और मुस्कुराने सीखिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।